देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में बहुत। बीएसपी में आप आते हो तो बीएसपी में आप जेल ना जाओ। इस चीज के लिए पहले ही बोल दिया जाता है कि कोई भी गलत कदम आप ऐसा नहीं उठाओगे जो संविधान के खिलाफ हो। पर आप एएसपी को देखो, आए दिन लोग जेल पहुंच रहे हैं, आए दिन। आप आज की घटना देख लो, वाल्मीकि समाज से हैं, हमारी समाज से हैं, उनके बचाव में एएसपी के लोग पहुंचे। एएसपी के लोग जो पहुंचे, जितने बच सके, देखो सब भागते हैं पुलिस को देख के, जितने भाग सके सब भागे, बाकी आज जेल में हैं। देश के अंदर अगर आपको अपने बच्चों को बनाना है तो अधिवक्ता बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए और उनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के अंदर पहले इतिहास की एक ऐसी घटना सामने आई है कि ये जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ये बच्चे जो अधिवक्ता बनने वाले हैं, एक गुफरान सिद्दीकी नाम के लड़के ने और एक अमीना खातून नाम की लड़की ने, जो कि अधिवक्ता हो चुकी थी, उन अधिवक्ता होने के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा काम किया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची और वहां से पुलिस को उन्होंने गिरफ्तार करा दिया। उत्तर प्रदेश की घटना है, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच की घटना है हाईकोर्ट के, और लखनऊ बेंच की हाईकोर्ट की घटना का आपको हवाला दे रहा हूं कि ये बच्चे वही वकील बनने जा रहे हैं जो गुफरान सिद्दीकी और अमीना खातून ने, कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई थी और उल्टा पुलिस वहां से गिरफ्तार हुई है। इतिहास की पहली घटना है। बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा, बहुजन समाज को शिक्षा की अलग जगानी पड़ेगी, बहुजन समाज को अपने बच्चे ऐसे ही अधिवक्ता बनाने पड़ेंगे। जैसा आपने देखा कि रोहित आनंद की आवाज कितनी बुलंद आवाज नजर आ रही है और वो ये बता रहे हैं कि जय 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 भीम करना गलत नहीं है, लेकिन नैरेटिव फैलाना गलत है। जैसे ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के, हमारे समाज के युवा को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और फुसलाया जा रहा है, अब समाज का युवा बहकाए में नहीं आएगा, बरगलाए में नहीं आएगा, क्योंकि समाज का युवा जान चुका है कि ये बोलने की आजादी अगर किसी ने दी है तो वो मान्यवर साहब काशीराम ने दी है। अगर ये हमें मिशन पर चलने की आजादी दी है, बहुजनों का उत्थान करने की अगर आजादी दी है, बहुजनों को आज अगर उनका हक दिलाने की आजादी मिली है, तो मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाई है। ये युवा जानता है। इसलिए मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्टी बनाने वाले नेताओं को अच्छी तरीके से इस बार पहचान चुका है युवा। पूछ लीजिए आप। जब से बीएसपी गई है, इनके दोबारा वही दिन शुरू हो गए हैं। बस मुंह को ताव दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ना जय भीम, ये लोग जय भीम का यूज करते हैं नैरेटिव फैलाने के लिए, और हम भी जय भीम का यूज करते हैं, पर हमारे दिल में जय भीम है। जय भीम का मतलब दंगे भड़काना नहीं होता। जय भीम का मतलब होता है पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित बन। मेरी सोच खाली इतनी है कि बसपा के जितना काम और बसपा के जितना मतलब सारे लोगों के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए काम करने वाली खाली बसपा है। आप भाजपा को देखते हो, वो हिंदू 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 हिंदू। आप सपा में चले जाओ, सपा कहीं टिकती नहीं है। खैर, कभी तो वो हिंदुओं में आ जाती है, कभी वो मुस्लिम्स के लिए कुछ करती है, कभी वो इसके लिए कुछ करती है। अपना कोई मिशन, कोई एम नहीं है। बस दूसरों को बी टीम बता दो और दूसरों को बदनाम कर दो, बस इतना ही करेगी। और कोई खुद की एक थिंकिंग होती है कि इंसान की खुद की कोई सोच नहीं है, खुद का कोई मिशन सोच है ना, सरकार बना दो बस। सरकार का खेल है बनाना, सरकार बनाना कोई खेल नहीं। देखिए, ये होड़ करते हैं बीएसपी से, और ये बीएसपी को सोचते हैं कि भाई बीएसपी तो खत्म हो ली। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो जीरो से शुरू हुई और उस शिखर तक पहुंची है जिस शिखर तक आज तक भाजपा के जितने लोग हैं और सपा के जितने लोग हैं उन्होंने कभी वो चीज सोची भी नहीं होगी। आज भाजपा के जितने लोग हैं सब बीएसपी के हैं, सपा के जितने लोग हैं सब बीएसपी के हैं, कांग्रेस में कांग्रेस मतलब पूरी नहीं कहूंगा, पर कांग्रेस में आधे लोग बीएसपी के हैं। जितने भी एक होता है ना मजबूत नेता जो दिए हैं, वो कांशीराम जी ने दिए हैं, और कांशीराम जी ने एक पार्टी हमें दी थी, उसका नाम है बीएसपी। और बीएसपी के जितना काम करने वाली पार्टी आज तक, देखो हम यूथ हैं, हमारी नजर में तो कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ पहले से ही गठबंधन में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन को वो परिपूर्ण नहीं मान रही हराने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ चुकी है समाजवादी पार्टी। तो क्या मिला उनको? और जब उस समय में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के गठबंधन में, तो समाजवादी पार्टी के अंदर दिग्गज नेता, क्योंकि मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समर्थक ज्यादा होते हैं समाजवादी पार्टी के, तो मुसलमान नेता जो कद्दावर नेता है, जो दिग्गज नेता है मुसलमान नेता, वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे। उस समय तो आजम खान भी साथ थे, उस समय तो मंजूर जो शाहिद मंजूर है वो भी साथ थे, उस समय तो आशु मलिक भी साथ थे, उस समय तो जो यहाँ के कमाल अख्तर हैं अमरोहा से जाने जाते हैं वो भी साथ थे, नईमुल हसन साथ थे। तमाम मुस्लिम ऐसे चेहरे जो बड़े कद्दावर अपने अपने क्षेत्र के, चाहे आप देखिए कि तौकीर रजा तक के लोग साथ थे, तब भी ये पार्टी नहीं जिता पाए, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। कांग्रेस भी साथ में, सपा के मुस्लिम चेहरे सब साथ में, बड़े बड़े कद्दावर, बड़े दिग्गज नेता साथ में, लेकिन बेबाक जी तब भी समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे वो रमाशंकर राजभर हो चाहे शिवपाल यादव हो, वो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर गठबंधन किसी से हो जाए तो कहीं ना कहीं बसपा को हरा दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाए। बहन जी तो बहन जी है, बहन जी ने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ, गठबंधन ही करेंगे। तैयार हो आप लोग गठबंधन के लिए? जो हुक्म बहन जी, सब लोग बहन जी का आदर करते हैं। बिल्कुल हाँ कर दी। क्या तो ठीक है, मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा गठबंधन करना है। तो गठबंधन कौन सा करना है? पार्टियों से नहीं, बल्कि जनता का गठबंधन बनाना है। अगर तुमने ये कहा कि पार्टियों से गठबंधन कर लो, तो भाई पार्टियों के गठबंधन से बसपा को लाभ नहीं मिलेगा, जनता के गठबंधन से ही लाभ मिलेगा। बहन जी ने उनको फिर ये समझाया
कि भाई आपने कांग्रेस से गठबंधन किया, पूर्ण बहुमत आपको नहीं मिला। आपने सपा से विधानसभा में गठबंधन किया, पूर्ण बहुमत आपको नहीं मिला, 99 सीटें रह गई। आपने फिर कांग्रेस के साथ में लोकसभा में गठबंधन किया तो हमारी 10 रह गई, उनकी 5 रह गई, फिर भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन जब 2007 में आप लोगों ने जनता का गठबंधन बनाया था, जिसे आप पत्रकार लोग क्या कहते हो, सोशल इंजीनियरिंग, कि भैया हमारा तो अजमाया हुआ फार्मूला है, जनता के बीच में जाकर के सभी वर्गों के लोगों का गठबंधन बनाओ। अब आज हुआ क्या, 9 अक्टूबर में जब वहां सर्व समाज के लोग भारी संख्या में दिखाई दिए लखनऊ में, और उसके बाद से बहन जी जो मेहनत कर रही हैं, दिल्ली में पूरा टाइम लगाया, लखनऊ में अब इस समय आप देख रहे हो कि कितना तगड़ा मामला चल रहा है। तो आज एक दिन तो खबर सुनते हैं कि पूरब से फलाने नेता सपा को छोड़ करके बसपा में शामिल हो गए, एक दिन पश्चिम की खबर आ जाती है, एक बार सुनने में आता कि मुस्लिमों के बड़े चेहरे आ गए, अगले दिन खबर आती है कि ब्राह्मणों के बड़े चेहरे आ गए। तो इसका मतलब जो है आप ये समझ लीजिए कि सपा की बेचैनी कोई नॉर्मल बेचैनी नहीं है। उनकी बेचैनी, वो तो चाह रहे थे कि बसपा इस समय हमने बी टीम का टैग लगा करके उसको इतना बदनाम कर दिया समाज में कि वो जो भाजपा की बी टीम, और ऐसे ही उन्होंने किया असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ में, इनको भी बी टीम बना के टैग लगा दिया। लेकिन धन्य हो जनता जनार्दन, उन्होंने तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का तिलक कर दिया 5 सीटों से, और वो महाराष्ट्र पहुंच गए। तो जिन सीटों को समाजवादी पार्टी जीतती थी, उन्हीं सीटों को चलकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीतने का काम किया। तो इनके टैग की बची कुछ ही हवा भी उन्होंने निकाल दी। एक आपने सुना होगा नाम कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाम से असदुद्दीन ओवैसी को जाना जाता है, तो फिर क्यों गठबंधन कर रहे हैं? कल तक तो आप ये कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है, और फिर समाजवादी पार्टी के नेता बताने लगे कि बसपा बी टीम है। अब समाजवादी पार्टी के नेता खुद ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि बी टीम कौन सी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है या एमआईएम है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब साफ तौर पर आप भाजपा का गठबंधन करना चाहते हैं। अगर आप बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से गठबंधन करना चाहते हैं। अखिलेश यादव तो सरेआम चाय पीते नजर आते हैं। अब एक चर्चा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। अब मेरे साथ बोलेंगे देसी देख, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कौन कौन है? सूरजपाल राक्षस जी, वकील साहब, बहुत बहुत आभार। इधर है पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। और इधर ये जो मासूम बच्चा से जो नजर आ रहे हैं, हाँ बच्चा ही है भाई, अभी कोर्ट प्रैक्टिस करने का नहीं है, जानो शुरू करो, आज पहला ही दिन है। तो मिठाई विठाई बटी है, बहुत बढ़िया वाली। लड्डू हालांकि खत्म है गए, लेकिन आपको भी खिलवाते, कोई बात ना, फिर अगले टाइम में खिलवा देंगे। तो बाल दोनों बच्चों को स्वागत है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम रोनित आनंद है। और आपका? मेरा नाम रोहित गौतम। तो आज पहला ही दिन है कोर्ट में? हाँ जी, पहला दिन। हाँ जी, पहला, बिल्कुल पहला दिन। यूँ कह रहे हम ना बोले हैं वीडियो में। मैंने कहा भाई क्यों ना बोलो, कि ना हमारी समझ में ही ना आवे जन क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मैं चिंता मत करो, तुम सामने बैठ जाओ, मैं बुलवा ही लूंगा, कुछ कोई दिक्कत ना है। तो कैसे लगा कोर्ट में आपको आज? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा दिन था। चलो बहुत बढ़िया। तो वकील साहब, अब सवाल पे आ जाओ, असली मुद्दा पे। मुद्दा ये है कि शिवपाल जी तो यूँ कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल शामिल ना होंगे, और चर्चा के लिए यादव जी की पार्टी जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, इनका आधार इस समय डगमगा रहा है। और आधार क्या है सब लोग जानते हैं, सपा का आधार लंबे समय से मुस्लिम समाज बना हुआ है। अब मुस्लिम समाज में ही जब चर्चा इस तरह की चल रही है कि भाई हम तो जिताते हैं सपा को, और सपा के लोग जिताते हैं भाजपा को। अच्छा, तो इन चर्चाओं से सपा के तमाम जितने भी पाल हैं, चाहे वो शिवपाल है या रामपाल है, सारे के सारे डरे हुए हैं। शादाब जी भी सबरे के सगरे डरे हुए हैं, क्या कहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, और सबसे पहली बात यह है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन किससे हो रहा है। तो गठबंधन हो रहा है कि खबरें क्यों आ रही हैं? इन्हीं के सांसद हैं जिनका नाम रमाशंकर राजभर है। उन्होंने पहले कहा कि हमें बसपा से गठबंधन करना है, बसपा से अगर हम गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। लेकिन वही रमाशंकर राजभर अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। और कब बदलते हैं? जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उनसे बोल देती है कि हमें किसी के गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, हम अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ करके 2027 इस बार जीत करके दिखाएंगे। तो फिर सुर बदल जाते हैं, और रमाशंकर राजभर का दूसरा बयान जारी हो जाता है, और वो ये कहते हैं कि देखिए
ओवैसी अगर हमारे साथ आ जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर हमारा गठबंधन हो जाए, यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए, तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। इसका मतलब साफ है बेबाक जी कि ये अपने अकेले दम पर किसी को नहीं हरा पाएंगे। इन्होंने सरेंडर कर लिया है और समाजवादियों का ये सरेंडर नजर आ रहा है। अभी जब अखिलेश यादव की मीटिंग हुई तो अखिलेश यादव की मीटिंग के अंदर सब लोगों के जो वक्तव्य थे उनको सुना गया, उन लोगों के विचार सुने गए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी कुछ करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा तो आप ही बता दीजिए क्या करूं, तो मुस्लिम बहुत सारे चेहरे थे, वहां पर नाम आ रहा है शफीकुर रहमान बर्क के जो साहबजादे हैं जियाउर रहमान बर्क का। उन्होंने अपनी बातचीत की, लेकिन अपनी बातचीत करने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बढ़ रहा है इनका वर्चस्व, किनका, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी का वर्चस्व, इस वर्चस्व को कैसे रोका जाए। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने आप को इस बार हारा हुआ पहले से ही महसूस करने लग गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम राजनीतिक गलियारों के अंदर ये चर्चाएं आम हो चुकी है, तमाम राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, और ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। सपा के सांसद हैं जो रमाशंकर राजभर हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें गठबंधन करना चाहिए। कभी तो बसपा से गठबंधन करने की बात करते हैं, कभी एमआईएम से गठबंधन करने की बात करते हैं, तो बिना गठबंधन के आखिर समाजवादी पार्टी की हवा कैसे निकल गई? गायब हो गई ना। बिल्कुल, लेकिन शादाब रिजवी कांग्रेस के नेता भी तो इस बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें भी कैसे न कैसे हमारा भी गठबंधन है जा बसपा के साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ पहले से ही गठबंधन में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन को वो परिपूर्ण नहीं मान रही हराने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ चुकी है समाजवादी पार्टी। तो क्या मिला उनको? और जब उस समय में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के गठबंधन में, तो समाजवादी पार्टी के अंदर दिग्गज नेता, क्योंकि मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समर्थक ज्यादा होते हैं समाजवादी पार्टी के, तो मुसलमान नेता जो कद्दावर नेता है, जो दिग्गज नेता है मुसलमान नेता, वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे। उस समय तो आजम खां भी साथ थे, उस समय तो मंजूर जो शाहिद मंजूर है वो भी साथ थे, उस समय तो आशु मलिक भी साथ थे, उस समय तो जो यहाँ के कमाल अख्तर हैं अमरोहा से जाने जाते हैं वो भी साथ थे, नईमुल हसन साथ थे। तमाम मुस्लिम ऐसे चेहरे जो बड़े कद्दावर अपने अपने क्षेत्र के, चाहे आप देखिए कि तौकीर रजा तक के लोग साथ थे, तब भी ये पार्टी नहीं जिता पाए, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। कांग्रेस भी साथ में, सपा के मुस्लिम चेहरे सब साथ में, बड़े बड़े कद्दावर बड़े दिग्गज नेता साथ में, लेकिन बेबाक जी तब भी समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे वो रमाशंकर राजभर हो चाहे शिवपाल यादव हो, वो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर गठबंधन किसी से हो जाए तो कहीं ना कहीं बसपा को हरा दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। एक आपने सुना होगा नाम कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाम से असदुद्दीन ओवैसी को जाना जाता है, तो फिर क्यों गठबंधन कर रहे हैं? कल तक तो आप ये कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है, और फिर समाजवादी पार्टी के नेता बताने लगे कि बसपा बी टीम है। अब समाजवादी पार्टी के नेता खुद ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि बी टीम कौन सी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है या एमआईएम है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब साफ तौर पर आप भाजपा का गठबंधन करना चाहते हैं। अगर आप बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से गठबंधन करना चाहते हैं। अखिलेश यादव तो सरेआम चाय पीते नजर आते हैं। अब एक चर्चा प्रसाद मौर्य के साथ ठाके लगाते बिल्कुल 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 एक चर्चा और भी चल रही है कि बहुत सारे ब्राह्मण जो ठीक ठाक पढ़ी लिखी समाज है, अब वो भी कहीं ना कहीं यह बात को कह रही है कि ये बसपा क्यों नहीं, बसपा क्यों नहीं, वो इसीलिए कह रही है। सबसे पहले वकील साहब से यहाँ पे एक कमेंट चाहूंगा मैं। वकील साहब, ब्राह्मण जो हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज चल रही है कि आखिर 27 में बसपा क्यों नहीं? बहन जी में क्या बुराई है? जैसा कि अभी हमारे लायक मित्र जो है शादाब रिजवी जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि भाई अखिलेश यादव जी के साथ में जितने भी मुस्लिम चेहरे थे, जो भी उनके लोग थे, वो बैठे और उन्होंने जैसे जैसे बताया कि भाई मामला गड़बड़ हो रहा है, इसे कंट्रोल करो। तो वैसे ही सभी पार्टियों में अपनी अपनी मीटिंगें होती हैं। बसपा के यहाँ भी बहन जी के साथ भी बैठे हुए लोगों ने ये चिंता जाहिर की थी आज से करीब करीब 6 महीने साल भर पहले कि आदरणीय बहन जी बिना गठबंधन के कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही है, बहन जी गठबंधन होना चाहिए, सब लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो बहन जी है बहन जी ने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ, गठबंधन ही करेंगे। तैयार हो आप लोग गठबंधन के लिए? जो हुक्म बहन जी, सब लोग बहन जी का आदर करते हैं, बिल्कुल हाँ कर दी। क्या तो ठीक है, मैं जैसा कहूं तुम्हें वैसा गठबंधन करना है। तो गठबंधन कौन सा करना है? पार्टियों से नहीं बल्कि जनता का गठबंधन बनाना है। अगर तुमने ये कहा कि पार्टियों से गठबंधन कर लो, तो भाई पार्टियों के गठबंधन से बसपा को लाभ नहीं मिलेगा, जनता के गठबंधन से ही लाभ मिलेगा। बहन जी ने उनको फिर ये समझाया कि भाई आपने कांग्रेस से गठबंधन किया, पूर्ण बहुमत आपको नहीं मिला। आपने सपा से विधानसभा में गठबंधन किया, पूर्ण बहुमत आपको नहीं मिला, 99 सीटें रह गई। आपने फिर कांग्रेस के साथ में लोकसभा में गठबंधन किया,
तो हमारी 10 रहेगी, उनकी 5 रहेगी, फिर भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन जब 2007 में आप लोगों ने जनता का गठबंधन बनाया था, जिसे आप पत्रकार लोग क्या कहते हो, सोशल इंजीनियरिंग, कि भैया हमारा तो अजमाया हुआ फार्मूला है, जनता के बीच में जाकर के सभी वर्गों के लोगों का गठबंधन बनाओ। अब आज हुआ क्या, 9 अक्टूबर में जब वहां सर्व समाज के लोग भारी संख्या में दिखाई दिए लखनऊ में जी, और उसके बाद से बहन जी जो मेहनत कर रही हैं, दिल्ली में पूरा टाइम लगाया, लखनऊ में अब इस समय आप देख रहे हो कि कितना तगड़ा मामला चल रहा है। तो आज एक दिन तो खबर सुनते हैं कि पूरब से फलाने नेता सपा को छोड़ करके बसपा में शामिल हो गए, एक दिन पश्चिम की खबर आ जाती है, एक बार सुनने में आता कि मुस्लिमों के बड़े चेहरे आ गए, अगले दिन खबर आती है कि ब्राह्मणों के बड़े चेहरे आ गए। तो इसका मतलब जो है, आप ये समझ लीजिए कि सपा की बेचैनी कोई नॉर्मल बेचैनी नहीं है। उनकी बेचैनी, वो तो चाह रहे थे कि बसपा इस समय हमने बी टीम का टैग लगा करके उसको इतना बदनाम कर दिया समाज में कि वो जो भाजपा की बी टीम, और ऐसे ही उन्होंने किया असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ में, इनको भी बी टीम बना के टैग लगा दिया। लेकिन धन्य हो जनता जनार्दन, उन्होंने तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का तिलक कर दिया 5 सीटों से, और वो महाराष्ट्र पहुंच गए। तो जिन सीटों को समाजवादी पार्टी जीतती थी, उन्हीं सीटों को चलकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीतने का काम किया। तो इनके टैर की बची कुछ ही हवा भी उन्होंने निकाल दी। तो ये जो इस समय जो सिनेरियो बन रहा है कि अब बी टीम वाला मामला भी लगभग जो है पटरी से उतर चुका है। अब ये कौन सी सी टीम बताएंगे, डी टीम बताएंगे, ये पत्रकार जो बिल्कुल बी सी डी और वो जो भी कोई गिनती आती हो आगे को, वह जो बताएंगे जब देखी जाएगी। लेकिन युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ी चर्चा कर लें। एक सवाल पूछ ले रहे हैं कि बहन जी को जो फैसला आया हो कि हम अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, क्या मान रहे हो, सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। अच्छा, हाँ जी, पूरी उम्मीद है। अच्छा, मैं तो विभाग जी एक बात कहूंगा कि इनसे आप एक सवाल ये जरूर करिएगा कि ये युवा है और हमारे युवा साथी, बहुत सारे समाज के बीच में एक बड़ी कहानी फैलाई जा रही है, बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि यूथ जो है, युवा समाज जो है, वो किसी आर्मी के साथ या किसी एक मूंछों वाले बात तो समझ गए होगे, ग्रीन टी वाले हैं, ग्रीन टी वाले। लेकिन ये युवा तो यहाँ बैठे हैं और बता रहे हैं बहन जी की बात। भाई सीधो सादा रिव्यू पूछना चाह रहे हैं कि जो युवाएं, नए बालक हैं, नई उम्र के जो बालक हैं, वो तो सब वहां है चंद्रशेखर के साथ, बहन जी के साथ ना है। देखो, आप जिन लोगों को देख रहे हो वो हवाबाज लोग हैं। अच्छा। और हम बसपा के लिए काम करने वाले नहीं, समाज के लिए काम करने वाले। और समाज के लिए कौन काम करता है? बसपा, केवल बसपा। बहुत बड़ी बात कह दी बालक ने, हैं? पर इतने बालक भी ना भाई, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई समझदार तो हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, आप जितनी भी पार्टीज को देखते हैं, वो पार्टी बेशक काम करती है। देखो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि पार्टियां काम नहीं करती है, हर पार्टी काम करती है। पर मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरी सोच है, मेरी सोच खाली इतनी है कि बसपा के जितना काम और बसपा के जितना मतलब सारे लोगों के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए काम करने वाली खाली बसपा है। आप भाजपा को देखते हो, वो हिंदू। आप सपा में चले जाओ, सपा कहीं टिकती नहीं है। खैर, कभी तो वो हिंदुओं में आ जाती है, कभी वो मुस्लिम्स के लिए कुछ करती है, कभी वो इसके लिए कुछ करती है। अपना कोई मिशन, कोई एम नहीं है। बस दूसरों को बी टीम बता दो और दूसरों को बदनाम कर दो, बस इतना ही करेगी। और कोई खुद की एक थिंकिंग होती है एक इंसान की, खुद की कोई सोच नहीं है, खुद का कोई मिशन सोच है ना, सरकार बना दो बस। सरकार का खेल है बनाना, सरकार बनाना कोई खेल नहीं। देखिए, ये होड़ करते हैं बीएसपी से, और ये बीएसपी को सोचते हैं कि भाई बीएसपी तो खत्म हो ली। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो 0 से शुरू हुई और उस शिखर तक पहुंची है जिस शिखर तक आज तक भाजपा के जितने लोग हैं और सपा के जितने लोग हैं, उन्होंने कभी वो चीज सोची भी नहीं होगी। आज भाजपा के जितने लोग हैं सब बीएसपी के हैं, सपा के जितने लोग हैं सब बीएसपी के हैं। कांग्रेस में कांग्रेस मतलब पूरी नहीं कहूंगा, पर कांग्रेस में आधे लोग बीएसपी के हैं। जितने भी एक होता है ना मजबूत नेता जो दिए हैं, वो कांशीराम जी ने दिए हैं, और कांशीराम जी ने एक पार्टी हमें दी थी, उसका नाम है बीएसपी। और बीएसपी के जितना काम करने वाली पार्टी आज तक, देखो हम यूथ हैं, हमारी नजर में तो कोई नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है कि हम अधिकतर कई बार प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ जो चंद्रशेखर के चाहने वाले जो बालक हैं, नई उम्र के, जो मूंछ पे वालों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल, तो उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं ये कुछ नहीं, बस चंद्रशेखर भैया। उनसे कहो, उनको क्या कहना चाहोगे? उनसे बस ये कहूंगा, अपने घर में जाके एक बार अपने पापा से, अपने दादा से, उनके पापा से एक बार ये पूछ लेना कि किसने और क्या काम करके दिया था। बहुत बड़ी बात नहीं, वो जितना बोल रहे हैं, वो बोल किसकी वजह से रहे हैं और ये कहां से उन्हें इतनी ताकत मिली? क्या जब इनके पिता, इनके जो दादाजी, जब इनको बोलने की आजादी मिली थी, तो क्या ये आपके एएसपी वाले थे?
तब क्या वो लोग बोल सकते थे? जब ये तक बहुत बड़ी बात बीएसपी है नहीं थी, जब तक बीएसपी नहीं थी, ये लोग खाटों पे तक नहीं बैठ सकते थे। और जब से बीएसपी गई है, इनके दोबारा वही दिन शुरू हो गए हैं। बस मूंछों को ताव दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जय 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 भीम। ना ना ना, जय भीम, ये लोग जय भीम का यूज करते हैं नैरेटिव फैलाने के लिए, और हम भी जय भीम का यूज करते हैं, पर हमारे दिल में जय भीम है। जय भीम का मतलब दंगे भड़काना नहीं होता। जय भीम का मतलब होता है पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित बनो। अच्छा, युवाओं पे बहुत मुकदमे बढ़िया। बहुत लग गए जब सादा ब्रिज भी जब मैंने इनसे शुरुआत करी, मैंने कहा भाई बैठो वीडियो में, तो ये कह रहे हम पे ना बोलो जा, हम पे ना बोलो जा। देखो ये अब तो तो बता बालक है। बिल्कुल टकाटक बोल लो। बताओ बच्चा की बात कैसी लगी आपको? और समाज के साथियों से एक बात और मैं जरूर बताना चाहता हूं कि ये दोनों बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं, ये अधिवक्ता समाज का एक हिस्सा बनने वाले हैं। इस प्रदेश के अंदर अगर आपको अपने बच्चों को बनाना है तो अधिवक्ता बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए और उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के अंदर पहले इतिहास की एक ऐसी घटना सामने आई है कि ये जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ये बच्चे जो अधिवक्ता बनने वाले हैं, एक गुफरान सिद्दीकी नाम के लड़के ने और एक अमीना खातून नाम की लड़की ने, जो कि अधिवक्ता हो चुकी थी, उन अधिवक्ता होने के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा काम किया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची और वहां से पुलिस को उन्होंने गिरफ्तार करा दिया। उत्तर प्रदेश की घटना है, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच की घटना है हाईकोर्ट के, और लखनऊ बेंच की हाईकोर्ट की घटना का आपको हवाला दे रहा हूं कि ये बच्चे वही वकील बनने जा रहे हैं जो गुफरान सिद्दीकी और अमीना खातून ने, कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई थी और उल्टा पुलिस वहां से गिरफ्तार हुई है। इतिहास की पहली घटना है। बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा, बहुजन समाज को शिक्षा की अलग जगानी पड़ेगी, बहुजन समाज को अपने बच्चे ऐसे ही अधिवक्ता बनाने पड़ेंगे। जैसा आपने देखा कि रोहित आनंद की आवाज कितनी बुलंद आवाज नजर आ रही है, और वो ये बता रहे हैं कि जय 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 भीम करना गलत नहीं है, लेकिन नैरेटिव फैलाना गलत है। जैसे ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के, हमारे समाज के युवा को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और फुसलाया जा रहा है, अब समाज का युवा बहकाए में नहीं आएगा, बरगलाए में नहीं आएगा, क्योंकि समाज का युवा जान चुका है कि ये बोलने की आजादी अगर किसी ने दी है तो वो मान्यवर साहब काशीराम ने दी है। अगर ये हमें मिशन पर चलने की आजादी दी है, बहुजनों का उत्थान करने की अगर आजादी दी है, बहुजनों को आज अगर उनका हक दिलाने की आजादी मिली है, तो मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाई है। ये युवा जानता है। इसलिए मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्टी बनाने वाले नेताओं को अच्छी तरीके से इस बार पहचान चुका है युवा। पूछ लीजिए आप। सादा ब्रिज भी एक भी मौका नहीं छोड़े बिल्कुल। जहां चंद्रशेखर को नाम आया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है या कौन सा प्रेम है, मेरे तो कहीं ना सांसद हैं, कहीं माननीय सांसद जी। कमान लंबी खिंच जा। फिर क्या कहना चाहोगे? और देखिए, मैं तो किसी चंद्रशेखर आजाद को जानता भी नहीं हूँ। नहीं जानते? एक चंद्रशेखर आजाद हैं जो कि सांसद हैं शायद, और हमारी नज़रों में अगर ये कहते हो कि दलित समाज से कोई नेता है, तो मैं उनको दलित समाज का नेता नहीं मानता। पहली और बात, क्या मानते हो? देखो, नेता का मतलब चुनाव जीतना नहीं होता। नेता का मतलब होता है अपने समाज का ध्यान रखना, अपने समाज को भटकने से रोकना। बीएसपी में आप आते हो तो बीएसपी में आप जेल ना जाओ। इस चीज के लिए पहले ही बोल दिया जाता है कि कोई भी गलत कदम आप ऐसा नहीं उठाओगे जो संविधान के खिलाफ हो। पर आप एएसपी को देखो, आए दिन लोग जेल पहुंच रहे हैं, आए दिन। आप आज की घटना देख लो, कोई आपके हमारे भैया हैं, एक कोई उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कुछ वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे समाज से हैं। उनके बचाव में एएसपी के लोग पहुंचे। एएसपी के लोग जो पहुंचे, जितने बच सके, देखो सब भागते हैं पुलिस को देख के, जितने भाग सके सब भागे, बाकी आज जेल में हैं। बाकी सारे के सारे जेल में। तो बिल्कुल सीधो संदेश है कि जो नई उम्र के बच्चा है वो बिल्कुल बहकावे में नाम है, और हवाबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहन जी जो कह मैं क्या कहती हैं बहन जी, बच्चा ने आपको समझा दी होगी। और आप भी तो कहते हो बेबाक जी, अपना और अपनन का ख्याल रखो, वो भी तो आप बोलते हो। अरे भैया, अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। बस। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हाँ, क्या देखिए, बीएसपी जो पार्टी है, उस पार्टी का एक वोट बैंक है जिसका नाम है बहुजन समाज, और जाटव मेन समाज माना जाता है बीएसपी का कट्टर वोटरों के लिए। तो कुछ लोग, देखो मैं बैठता हूँ, मैं खुद लोगों में बैठता हूँ, तो कुछ संकोच मत करो, बोलो बिल्कुल। नहीं, संकोच किसी बात का नहीं है। बोलो, बोलो, जब गलत नहीं है तो संकोच भी नहीं है। बिल्कुल। देखो, तो मेरी उम्र के जो लोग हैं और मेरे ही समाज के लोग हैं, वो तो वो बोलते हैं भाई जहां देखो हमारे भाई पहुंच रहे हैं, जहां देखो हमारे भाई पहुंच रहे हैं। तो तुम्हारे भाई को पहुंचने की आजादी बीएसपी ने दी थी। बिल्कुल। अब आप बात को समझ गए होगे। देखो, अब वीडियो लंबी है रही है, अब आगे टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ा सके, तो वकील साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम सफीपुर पे नहीं पहुंचने जाते वकील साहब। कोई नहीं, बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। और इस समय जो भी राजनीतिक ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, आपका स्वराज टाइम्स इसी प्रकार देश की, समाज की सेवा करता रहे।
और आपका स्वास्थ्य उत्तम लेकिन बना वकील रहे। साहब, हमारे साथ में एक हमारी मांग है जो हम डेली दोहरा रहे हैं। उस मांग को हमारे साथी युवा जो अधिवक्ता हैं और आप भी सब बिल्कुल, लोग साथ में बिल्कुल। दोहराएंगे। बताओ एक बार, बोलो जोर से बोलो, बताओ और जरा। मांग हमारी ये है कि मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि, और चाहते क्या है, वो तो सबसे लायक इंसान है, उनसे ज्यादा बड़ा लायक इंसान अभी तक कोई नहीं देखता, मैं किसी को नहीं देखता। भारत रत्न तो वो है ही है, बस वह सर्टिफिकेट की घोषणा जरूरत बाकी है। है। या तो वह दे दो, मात्र यही- या तो वह अभी दे दो, और नहीं तो फिर हम अपने आप ले लेंगे, कोई दिक्कत ना है। 27 के बाद तो वैसे ही ले लेंगे। देखिए, जो अभी आपने भी और बच्चे ने भी जो बात कही है कि मान्यवर साहब काशीराम किसी सर्टिफिकेट के वो मोहताज नहीं है। उन्होंने इस भारत माँ की जो सेवा की है, कहते हैं ना कि भारत रत्न, वो भारत के वो कोहनूर और वो हीरा हैं कि जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनसे सबके दिलों में है। लाखों लाखों लोग टीच हो रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं। ये है मान्यवर काशीराम साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, देसी देख, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।